क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि वह कहता है कि वह दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वह सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वह अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर दे देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद पाते हैं। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए।
और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो कलाम में लिखा है कि बुरी संगतें अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती हैं। तो ये जो आँख और हाथ की बात हो रही है, ये जो हमारा दूसरा भाई है, अगर वो हमें ठोकर खिलाता है तो उसको छोड़ दीजिए। जो आप जिसे अपना दाहिना हाथ समझ कर बैठे हैं, अगर वो आपका इस बात का कारण बनता है कि आपको ठोकर खिलाए और उससे मसीह के बदन की हानि होती है, बेइज्जती होती है, उस पर लानत होती है, तो उस अंग को छोड़ दीजिए। उस आँख को, जो आपकी आँख है, जो आपका दाहिना हाथ है, उसको छोड़ दीजिए, मतलब काट दीजिए। आप उसके बगैर ही अच्छे हैं, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यस्सु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंग में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तव को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तव को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो,
थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्कर में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। सी यशवा में आप सबकी सलामती हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यशवा में बने रहें, उसके फजल अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाए। शलोम।